देखो भाई, बात को बिना घुमाए, बिना किसी बकवास के मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलता हूँ। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें चाहिए एक स्टील माइंडसेट, जिसे कोई भी एरा गेरा आके आसानी से तबाह ना कर सके। एंड इसके लिए तुम्हें 100 तरह के फालतू एडवाइस ना देके आई विल सजेस्ट यू ओनली वन थिंग, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस हमारे दिन के हर पल को, हर डिसीजन को और हर रिश्ते को इन्फ्लुएंस करती है, कभी कॉन्शियसली तो कभी अनकॉन्शियसली। यह हमारे हर एक्शन को गाइड करता है। आई नो इमोशन को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके लिए तुम्हें जरूरत है प्रैक्टिस एंड पेशेंस की, क्योंकि 1-2 दिन में तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त चाहिए एंड उससे भी ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। जो लोग मेंटल हेल्थ को मजाक समझते हैं, भाई तुम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, जाकर वो वीडियो देखो जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। एंड जो लोग सीरियस हो, आगे की वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश करना। छोटा चैनल समझ के इसे हल्के में मत लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इमोशन। खुशी, गुस्सा, डर, जेलेसी, सैड होना। तुम में से कितने लोग सच में अपने इमोशंस को समझते हो? सबसे बड़ी गलती, हम अपने इमोशंस को सरफेस लेवल पर समझ के छोड़ देते हैं। अपने इमोशंस को डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, ये तुम्हारी डिसीजन, रिलेशनशिप एंड जिंदगी पर असर डालती है। अपने इमोशंस को समझ लिया तो समझो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सवाल ये है, तुम अपने इमोशंस को समझने की शुरुआत कैसे करोगे? पोज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, अपने आप को एक मोमेंट दो और सोचो, मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ। सिर्फ सरफेस पे नहीं, थोड़ा डीप सोचो, इस इमोशन की असली वजह क्या है। नाउ अंडरस्टैंड द ट्रिगर। ट्रिगर वो सिचुएशन है जो तुम्हारी इमोशन को एक्टिवेट करता है। ऑब्जर्व करो, क्या ये किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से हुआ, क्या किसी पार्टिकुलर इंसान की वजह से, या तुम्हारी कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है। तुमने ट्रिगर को समझ लिया तो अपने इमोशंस को भी समझने लगोगे। नाउ नेम द इमोशंस। तुम दुखी हो, गुस्सा हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, डर रहे हो, व्हाटएवर यू फील, सिंपल वर्ड में एक्सप्रेस करो। अब तुम अपने इमोशंस को एड्रेस कर सकते हो, खुद को हील करने के प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो। डर, गुस्सा, कुछ भी हो, धीरे धीरे कम होने लगेगा और तुम भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। नंबर 2, डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। अक्सर हम अपनी इमोशन की वजह से इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आया और कुछ कह दिया या कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। और यही चीज अक्सर रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है या फिर हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इंस्टेंट रिएक्ट करने से बच सकते हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगली बार जब भी तुम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, बस 2 सेकंड का पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो एंड सोचो, क्या अभी इंस्टेंटली मेरा रिएक्ट करना जरूरी है? यस और नो। इससे तुम एक बेटर डिसीजन ले सकते हो और तुम्हारा इमोशन भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे अच्छे से पता है एंड मौके पर तुम ये सब भूल जाओगे, करोगे वही जो तुम पहले से करते आ रहे हो, क्योंकि ये कौन सी तुम्हारी पहली वीडियो है। इस वीडियो के बाद तुम एक और वीडियो की तलाश में निकल जाओगे और सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। भाई एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना, इट्स वेरी हेल्पफुल। एक और बात हमेशा ध्यान में रखना, जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो या गुस्से में हो, उस वक्त कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना। अपने इमोशन के वजह से तुम एक मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाओगे। नंबर 3, एक्सेप्ट योर इमोशंस। एक बड़ी गलती, हम अपने इमोशंस को दबाते हैं। पब्लिक में स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। सप्रेस्ड इमोशन का इफेक्ट सिर्फ माइंड पर नहीं बल्कि बॉडी पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग एंड स्लीप इश्यूज, ये सब इसी का नतीजा है और धीरे धीरे ये तुम्हें डिप्रेशन तक ले जाता है। इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस करने से ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ट्राई टू सेइंग मुझे गुस्सा आ रहा है एंड इट्स ओके, आई एम ऑलराइट। व्हेन यू एक्सेप्ट, तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स्ड फील करता है एंड तुम्हें बेटर रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है। नाउ तुम दुखी हो, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ शेयर करो। किसी के साथ शेयर करने लायक नहीं है, इट्स ओके। पेन उठाओ, पेपर लो और लिखो। एक्सप्रेस करना जरूरी है, कैसे भी हो, दैट्स इट। करके देखो, रिलीफ मिलेगा। नंबर 4, थिंक पॉजिटिव। हमारी थॉट मैजिक की तरह काम करता है। तुम जितना नेगेटिव सोचोगे ये उतनी ही गहराइयां खोदेंगे और तुम्हें नीचे की तरफ ले जाएगा। मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हें अपनी इमोशन पर काबू पाने नहीं देते। इन थॉट को चैलेंज करो, मैं कर सकता हूँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पॉजिटिव रहना सीखो। कोई काम करने का मन नहीं है, डोंट से कि मुझसे नहीं होगा, बोलो मैं कर सकता हूँ बट मैं इंटरेस्टेड नहीं, दैट्स इट। सोच में भी करेज होना चाहिए। What the hell is this? मैं नहीं कर पाऊंगा, I can do। तुम करो ना करो ये तुम पर डिपेंड करता है। सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। I hope you understand। नंबर 5, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स।
ब्लेम गेम खेलना बंद करो। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे करना पड़ा, ये सब बकवास है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को तुम गुस्सा नहीं दिला सकते, ना ही तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो। वो खुद डिसाइड करता है कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, एंड कोई सिचुएशन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखता है। डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? इमोशंस तुम्हारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। जैसे कोई और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे ही किसी और को इससे खेलने भी मत दो। अपने ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। कौन सा सिचुएशन या लोग तुम्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उन्हें ब्लेम मत करो, उससे डील करने का प्लान बनाओ। कैसे तुम इस सिचुएशन से छुटकारा पा सकते हो, दैट्स इट। और भी बातें हैं बट इट्स ए वॉइस ओवर, सो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। चाहिए तो पार्ट 2 बना दूंगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।